भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई वीरों ने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी। लेकिन एक ऐसे नेता भी थे जिसने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ी बल्कि आज़ाद भारत के एक मजबूत देश बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम उनके जीवन, संघर्ष और भारत की एकता में उनके अद्भुत योगदान की पूरी कहानी जानेंगे। उनका जन्म गुजरात के नाडियाद जिले के छोटे से गांव करमसद में 31 अक्टूबर 1875 को एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक साधारण किसान थे, साथ ही साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक सैनिक के रूप में भी सक्रिय थे। उन्होंने भी 1857 के विद्रोह में लड़ाई लड़ी थी। और माता लादबाई धार्मिक, शांत और अनुशासन वाली महिला थी। परिवार अमीर नहीं था पर संस्कारों से धनी थे। यही संस्कार आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व की नींव बनी। घर की स्थिति मजबूत नहीं थी, जिस कारण से उन्हें पढ़ाई के साथ साथ कई बार घर के खेतों में काम करने पड़ते थे, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हाई स्कूल पहुंचते पहुंचते पटेल साहब एक परिपक्व और गंभीर युवक बन चुके थे। यहीं से उनका एक बड़ा सपना जागा, वकील बनने का। पर उन दिनों परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, पर किसी तरह उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए साल 1910 में तमाम चुनौतियों के बावजूद इंग्लैंड पहुंचे। उन्होंने लंदन के प्रसिद्ध मिडिल टेम्पल कॉलेज में दाखिला लिया, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लॉ कॉलेजों में से एक था। वकालत की पढ़ाई पूरी कर इंग्लैंड से भारत लौटे। फिर उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। तार्किक क्षमता, तेज दिमाग और निडर स्वभाव के होने की वजह से वह जल्द ही स्थानीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ वकीलों में गिने जाने लगे। सरदार पटेल की मुलाकात 1917 में गांधी जी से हुई। फिर उनकी जिंदगी बदल गई। एक सफल वकील से एक राष्ट्र सेवक बन गए। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर कई सफल आंदोलन किए अंग्रेजों के खिलाफ, जिनमें से खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह। इस आंदोलन में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। पटेल साहब ने गुजरात को राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ बनाया। उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, छात्रों को एकजुट किया। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनकी एक आवाज पर लोग सड़क पर उतर आते थे। आंदोलनों में पटेल साहब कई बार जेल गए, कई यातनाएं सही, पर पटेल साहब हमेशा एक बात कहा करते थे, कठिनाई मुझे हिला नहीं सकती, यह मेरे संकल्प को और अधिक मजबूत बनाती है। अंततः वह दिन आया जो हम भारतवासियों को कई सौ वर्षों से इंतजार था। 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया। सरदार पटेल को आज़ाद भारत का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। आज़ादी के बाद भारत में 562 रियासतें थी। कुछ भारत में मिलना चाहती थी, कुछ पाकिस्तान की ओर झुक रही थी, कुछ अलग स्वतंत्र देश बनाने की ओर देख रही थी। यह वो दौर था जब सबसे ज्यादा मजबूत, निर्णायक और साहसी नेतृत्व की जरूरत थी, और उन्होंने ये जिम्मेदारी पूरी मजबूती से निभाई। देश टुकड़ों में बंट सकता था। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे स्थान काफी मुश्किल हालात में थे, लेकिन पटेल साहब ने अपनी राजनीतिक समझ, साहस और तेज निर्णयों से लगभग सभी रियासतों को भारत में मिला लिया। जहां बातचीत से हल निकली, बातचीत की। जहां कूटनीति से हल निकली, कूटनीति की। जहां लगा यहाँ सैन्य कार्रवाई करनी होगी, सैन्य कार्रवाई की। चाहे वो हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो हो या फिर जूनागढ़ का जनमत संग्रह, हर कदम पर पटेल साहब का नेतृत्व निर्णायक था। आज की भारत के नक्शा जैसा दिखता है, ये सरदार पटेल की देन है। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया भी कहा जाता है। आईएएस, आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवाएं भी पटेल साहब की देन है। इस तरह से कई
प्रोत्साहित कार्य पटेल साहब ने किए। 1949 के बाद उनकी सेहत गिरने लगी। अंततः 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके साथी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने उस वक्त कहे थे कि भारत के महानतम राष्ट्र निर्माताओं में से एक चले गए। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग उमड़े थे। सभी जानते थे अगर पटेल साहब ना होते तो आज भारत देश इतना बड़ा और एकजुट ना हो पाता। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर वो उनके कार्य और उनके विचार आज और हमेशा के लिए अमर है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और यह भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि अगला वीडियो कौन से महान क्रांतिकारी, कौन से महान नेता पर बनाना चाहिए।